371A में 371 आज सुबह 4 बजे हमने लाइव योग किया था और अभी 371A। तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस चैनल पे सभी का परम परम स्वागत है। तो सबने सुबह योग किया होगा। हमने इसका टाइटल रखा था सत्य संकल्पा। तो जो भगवान का ये गुण है, जो वो सोचते हैं वो हो जाता है, वैसे ही हम सभी बेहद की आत्माओं का ये गुण है। हमें भी ये गुण मिला है सत्य संकल्प। जो हम सत्यता की स्टेज में रह के संकल्प करते हैं वो पूरे होते हैं। पर हम मनुष्य बन चुके हैं तो इसीलिए हमारी शक्ति सीमित हो गई है, परंतु हमारे संकल्प जब हम आत्मस्वरूप में होते हैं तो धीरे धीरे वो सिद्ध होते हैं। और ये जन कल्याण के लिए संकल्प है, तो ये जरूर जल्दी से जल्दी होंगे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज एक हनुमान जी की बहुत बढ़िया स्टोरी हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का दिन। तो हनुमान जी की एक स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम निरंतर हमारी सेवा में रहते हो, नाम जप भी करते हो, परंतु सत्संग तथा श्रवण करने नहीं जाते। यह तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, परंतु जिन भगवान की कथा है वे तो निरंतर मिले हुए हैं और आपकी सेवा भी मिली हुई है। आपकी जो प्रत्यक्ष अवतार लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, वे प्रातः सभी हमने देखे हैं। अतः मैं सोचता हूँ कि कथा श्रवण से क्या लाभ। श्री रघुराज जी बोले, यह सब तब ठीक है, परंतु कथा तो श्रवण करनी ही चाहिए। तो श्री हनुमान जी ने पूछा कि आप ही कृपा पूर्वक बताएं कि किसके पास जाकर कथा श्रवण करें। तो रघुनाथ जी बोले, नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी नित्य कथा करते हैं। वे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। शंकर जी, देवी देवता, तीर्थ आदि सभी उनके पास जाकर सत्संग करते हैं। आप उन्हीं के पास जाकर कथा श्रवण करें। हनुमान जी ने बटुक रूप धारण किया और नीलगिरी पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ पर श्री कागभूषुंडी जी हनुमान जी की ही कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा, कथा कराने वाले कागभूषुंडी जी, उन्होंने कहा, मतलब वो कथा कर रहे थे तो कथा में सुना रहे थे कि जब जामवंत जी हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया, तब हनुमान जी ने विराट शरीर धारण किया। एक पैर तो था महेंद्र गिरी पर्वत पर, भारत के दक्षिण समुद्र तट पर, और दूसरा रखा सीधे श्रीलंका के सुबेल पर्वत पर। एक ही बार में समुद्र लांग गए। यह विभीषण से मिले अशोक वाटिका में जाकर सीधे बिना चोरी छिपे श्री सीता जी से मिले, और वहाँ जब उन पर राक्षसों ने प्रहार किया तब उन्होंने सब राक्षसों को मार गिराया। रावण के दरबार में भी पहुँचे। वहाँ रावण ने श्री राम जी के बारे में अपशब्द प्रयोग किए और राक्षसों से कहा कि इन वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने यह सुनकर जोर से हुंकार किया और उनके मुख से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि ने लंका को जला दिया और हनुमान जी पुनः एक पग रखा तो इस तरफ राम जी के पास पहुंच गए। अब देखो, यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट था। तो हनुमान जी अपनी ही स्टोरी कागभूषुंडी जी से ये लाइव सुन रहे थे। तो वो ये सुन के हैरान हो गए कि भाई हो क्या रहा है, मेरी तो स्टोरी कुछ और थी, ये कहाँ से आ गई। अब देखो ट्विस्ट यहाँ पे है। यह सुनते ही हनुमान जी ने सोचा कि कागभूषुंडी जी ये कैसी कथा सुना रहे हैं। मैंने तो इस प्रकार ना ही समुद्र लागा है और ना इस प्रकार की लंका जली है। लगता है कथा व्यास आजकल असत्य कथा करने लगे हैं। श्री हनुमान जी के वापस आने पर रघुनाथ जी ने पूछा कि आज कथा में कौन सा प्रसंग सुनाया गया। हनुमान जी ने उदास मुख से बताया कि प्रसंग तो समुद्र लंघन और लंका दहन लीला का था,
परंतु उन्होंने जो कथा को बहुत प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर कहा, इस तरह की कोई लीला मैंने नहीं की। रघुनाथ जी हंसते हुए बोले कि आपको संदेह नहीं करना चाहिए, व्यास आसन पर बैठे संत के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। देखो, ये मनुष्य बुद्धि जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हम सभी के लिए, क्योंकि ये जो मनुष्य बुद्धि है ना, हर पल हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी बेहद के ज्ञान को समझने में धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, नए वीडियो देखेंगे, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड या ऊपर की कला के, या जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये हमारी मनुष्य बुद्धि जो है बीच में जरूर आएगी। वो अपने तर्क लेके आएगी, तर्क मन को बताएगी, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है ये, क्योंकि ये ज्ञान वास्तव में धरती लोक का है ही नहीं। ठीक है, तो मनुष्य बुद्धि वाकई में, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि बनी कैसे है, पहले ये समझो। मनुष्य बुद्धि बनी है ये धरती लोक के अभ्यास से, धरती लोक के अनुभव से, धरती लोक के लोगों की बातें सुन सुन के ये बुद्धि बनी है। किसके साथ कुछ हुआ तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा ये बात है, इसके साथ ऐसा हुआ था तो ऐसा ही हुआ होगा। तो ये मनुष्य बुद्धि, परमात्मा की बुद्धि, हाँ जी, ये धरती लोक का, ये मृत्यु लोक का अलग, ये लिमिटेड ज्ञान है, ये स्वर्ग लोक का अलग है, ऊपर के लोगों का अलग है, अनंत ब्रह्मांडों का अलग है। जैसे हमने कल बात की कि हम एक विचार करते हैं तब तक 5000 स्टार पैदा हो जाते हैं, 5000 शिव ने रचना कर दी, 5000 ब्रह्मांड सिर्फ एक सेकंड में बन गए। स्थूल तत्व की बुद्धि देखो, एक सेकंड में हम यहाँ 1 घंटे में क्लास करेंगे, पता नहीं कितने ब्रह्मांड बन जाएंगे। देखो, ये साइंस की बात है, और हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत पल में बनते और बिगड़ते रहते हैं, हर पल अनंत ब्रह्मांड बिगड़ते रहते हैं। तो हम सोचो कि हम ये क्लास खत्म करेंगे तब तक कितने ब्रह्मांड बनेंगे। और साइंस ने यह भी बताया कि हर मिनट में 1800 स्टार जो है वो टूट जाते हैं, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका वो विसर्जित हो जाते हैं। तो सर्जन और विसर्जन हर मिनट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये मनुष्य बुद्धि जो साइंस को लेकर बैठे थे, मनुष्य को, साइंस को तो अब पता चला कि अच्छा वहाँ पे स्टार बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। हमारे शास्त्र खोल के पढ़ो, वहाँ पे लिखा है ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा के अंदर एक अपनी दुनिया है, सॉरी दुकान नहीं, एक अपनी दुनिया है। वहाँ लोग प्रकाशमय काया के हैं। सोचने वाली बात है, अभी तक तो साइंस ने अभी तक ये पता ही नहीं किया है, लेकिन हाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहाँ पे प्रकाशमय शरीर के लोग ध्रुव तारा में रह रहे हैं। तो बापूजी तो बोल रहे हैं हर तारा में अपनी दुनिया है, हर तारा एक ब्रह्मांड है, एक सोलर सिस्टम है, बहुत कुछ है जो साइंस जब पता करेगी तब करेगी। फिलहाल मनुष्य बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से कि भाई अपनी मनुष्य बुद्धि ना लगाओ, ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो जरा इसको समझो। तो रघुनाथ जी बोले आपको संदेह नहीं करना चाहिए, व्यास आसन पर बैठे हुए संत के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। काकभूषुंडी जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। ठीक है जी। तो हनुमान जी ने बात तो मान ली मनुष्य बुद्धि की तरह, प्रभु के चरण दबाने लगे, पर मन में संदेह तो था। वे बार बार वही सोच रहे थे कि आखिर विश्वास करे तो कैसे करे, क्वेश्चन मार्क। यस, श्री राम जी ने उस समय अपनी अनामिका से, अनिका में ये उंगली से अंगूठी निकालकर गिराई और कहा कि हनुमान जी मेरी अंगूठी उठाकर दो। अब देखो उन्होंने नई लीला करी। हनुमान जी अंगूठी उठाने लगे तो वह अंगूठी और आगे सरक गई, उसको पुनः पकड़ने गए तो वो और आगे जाने लगी। अब ऐसे चलते चलते पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर अंत में सुमेरु पर्वत के एक कंदरा में प्रविष्ट हो गई। ठीक है, वहां पर एक विशाल गुफा के भीतर वह चली गई। हनुमान जी अंदर जाने लगे तो एक विशाल वानर ने उन्हें रोक लिया और उनसे हनुमान जी से कहा कि मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ, तुम्हें भीतर जाने से पहले मुझसे अनुमति लेनी चाहिए। हनुमान जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम मुझे मुझे अंदर जाने नहीं देना चाहते, इसलिए तुम मुझे ऐसा कहते हो। मैं श्री राम जी का दास हूँ, परम पवन पुत्र हनुमान हूँ। यह बात सुनकर द्वारपाल वानर हंस पड़ा और बोला कि हनुमान
कब से इतने निर्बल तेजहीन हो उठे? झूठ कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अब वो द्वारपाल ने बाहर जो हनुमान जी है उनको ये बोला कि तुम कितने तेजहीन हो, तुम्हें झूठ बोलते लज्जा नहीं आई? तुम हनुमान जी कैसे हो सकते हो? हनुमान जी तो गुफा के भीतर ध्यान में बैठे हैं। हनुमान जी समझ गए कि अवश्य ही इसमें प्रभु की कोई लीला है। हनुमान जी ने द्वारपाल से आदरपूर्वक कहा कि आप भीतर जाकर हनुमान जी से विनती करो। एक गुफा में एक और हनुमान जी बैठे थे, तो बाहर वाले हनुमान जी ने अंदर वाले हनुमान जी को मिलने के लिए वो चौकीदार से आज्ञा मांगी और उनको बोला कि अंदर जाके मेरा मैसेज दो तो फिर मैं उनसे मिल सकूं। तो हनुमान जी ने द्वारपाल से विनती करी तो बाहर एक वानर खड़ा है और आपके दर्शन करना चाहता है। तो द्वारपाल ने अंदर के हनुमान जी को ये जाके कहा। द्वारपाल ने भीतर जाकर हनुमान जी से कहा कि एक वानर बाहर खड़ा है, आपको श्री रामदास हनुमान कहता है। भीतर बैठे हनुमान जी ने द्वारपाल से कहा कि वे हनुमान जी ही है, तुम उनको प्रणाम करके बहुत आदर पूर्वक वहां यहाँ ले आओ। अब अंदर वाले हनुमान जी ने द्वारपाल को कहा कि बाहर जो हनुमान जी वो सही में हनुमान जी, आप उसको अंदर ले आओ। ठीक है, क्लियर हो गया। बाहर खड़े हनुमान जी को द्वारपाल ने भीतर लाया, तब उन्होंने देखा कि दिव्य प्रकाश से वह गुफा चमक रही है और स्वर्ण सिंहासन पर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये कमाल की बात है कि दोनों जगह हनुमान जी, देखो ट्विस्ट है, गजब का ट्विस्ट है। इन्होंने हनुमान जी से कहा कि श्री काकभूषणी जी ने जो कथा सुनाई थी वह किसी अन्य कल्प की है। ओहो हो, बात सुनो यहां ध्यान से। क्या? उन्होंने हनुमान जी से कहा श्री काकभूषणी जी ने जो कथा सुनाई थी वह किसी अन्य कल्प की है। हर कल्प में भगवान के अवतार होते रहते हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रसिद्धि से लीला होती रहती है। मतलब देखो ब्रह्मा कुमारी में क्या बोलते हैं कि ड्रामा हर पल हर बार रिपीट ही होता है, जैसे पहले कल्प में हुआ इधर होता है। अब देखो शास्त्र में लिखा है ऐसा नहीं होता है, हर जगह लीलाएं बदलती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? काकभूषणी जी ने तो इस बार की रामायण नहीं पढ़ी, वो पूर्व जन्म के, मतलब वो हनुमान जी जो पुराने समय के थे, काकभूषणी भी पुराने समय के थे। ठीक है, तो इस वक्त अब ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त जो हनुमान जी का किरदार अलग था, वहाँ की लीला अलग थी, और आज इस वक्त जो हो रहा है ये एक अलग हो रहा है। तो देखो क्या होता है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जो कथा सुनाई वो अन्य कल्प की है। हर कल्प में भगवान के अवतार होते हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग पद्धति से लीला होती रहती है। युग के अनुसार, लीला के अनुसार भगवान श्री राम अपने लीला पात्रों में जैसी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं वैसी करते हैं। एक पैर से लंका पर जाने वाले और फूंक मारकर लंका जलाने वाले हनुमान मैं ही हूं, तुम संदेह रहित हो जाओ। अब वो अंदर वाले हनुमान जी ने कहा मैं ही था जिसने इस तरीके से किया। आपके द्वारा पूछ बांधने के कारण लंका दहन करवाया और मेरे द्वारा फूंक मारकर। देखो कितनी मस्त बात कही। इनसे पूंछ जलवा कर लंका जलाई और इन्होंने फूंक मार के जलाई। ठीक है जी, यह शक्ति आपकी और मेरी नहीं, यह शक्ति तो श्री राम जी की है। यह जो मेरे पास जो कुंड है उसमें जाकर देखो, उसमें तुम्हें भगवान की अंगूठी मिल जाएगी जिसका पीछा करते करते तुम यहाँ पर आए हो। हनुमान जी ने कुंड में देखा तो पूरे कुंड में एक जैसी सैकड़ों अंगूठियां दिखाई पड़ी। अब देखो एक और ट्विस्ट आ गया। वहां एक अंगूठी की बात कर रहे थे, यहाँ ऐसी सैकड़ों अंगूठियां पड़ी थी। मतलब हर बार हनुमान जी को बुद्धि लाने के लिए राम जी अंगूठी फेंकते थे, हनुमान जी ढूंढते थे, नए हनुमान जी से मिलते थे, नई कहानियां करते थे और फिर नई अंगूठी ढूंढते थे। तो सिंहासन पे बैठे हनुमान जी ने कहा कि जब जब अवतार काल में श्री राम जी हनुमान जी को कथा श्रवण करने भेजते हैं और उन्हें संदेह होता है, तब वे ऐसी लीला करते हैं। अब तक सैकड़ों बार अवतार हुआ और सैकड़ों हनुमान यहाँ आए हैं। अब बताओ,
ये तो वो ब्रह्मा जी जैसी बात हो गई कि ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में और तो कोई ब्रह्मा है नहीं, तो आप किस ब्रह्मा को बुलाने की बात करें। तो कृष्ण ने कहा अच्छा रुको रुको। फिर 2 मुख वाले आए, 4 मुख वाले, 100 200 500 1000 लाख करोड़ कितने मुख वाले ब्रह्मा आ गए। तब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का अहंकार टूटा। फिर कृष्ण भगवान को बोला प्रभु ये क्या लीला है ये बताओ। फिर बताया भाई ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है। तो सार यही है कि कितने भी बड़े महात्मा हो, सिद्ध हो, योगी हो, सत्संग और कथा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो कोई भी व्यक्ति इस धरती लोक पे कुछ ना कुछ जो बोल रहा है उनकी आत्मा में रिकॉर्ड तो होगा, उसका बिलीफ होगा, उसका विश्वास होगा, कुछ तो रिकॉर्डिंग होगा, तभी तो कुछ बोल रहा है। तो कोई भी महात्मा कुछ भी बोल रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ तो बात होगी। मैंने फेसबुक में बापूजी की एक प्रोफाइल है, उसमें मैंने एक वीडियो कल शेयर किया था। एक साधु संत का ही था। एक बूढ़े से साधु महाराज थे, लाल कलर के कपड़े पहने थे और बड़ी सी दाढ़ी, काफ़ी बूढ़े हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना ये चीज़ आई है ना, ये कृष्ण भगवान ने ही भेजी है। मैंने कहा हाय, ये कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों किया। कहता ये आज धरती लोक के मनुष्य ऐसे हो गए हैं कि गायों का चारा खा जाते हैं, गायों को मार के खा जाते हैं, गायों को जीने नहीं देते। तो इसलिए भगवान ने गुस्से होके कि तुम गाय को तंग करते हो, इसलिए मैंने ये कोरोना तुम सबको सीधा करने के लिए भेजा। मेरे को इतना अच्छा लगा ये सुन के कि चलो कहने का मतलब ये कि कोई सोचेगा तो सही, कहीं ना कहीं तो ठग लाइफ नहीं है भाई कृष्ण भगवान की, उनकी तो गजब की लाइफ है। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी लॉजिक और सबकी सोच वाकई में कमाल की है। इस धरती लोक पे सबकी अपनी अपनी सोच है, पर वास्तव में कहीं ना कहीं जो धरती लोक पे हो रहा है वो कल्याणकारी ही है। हर ड्रामा का सीन जो है वो कल्याणकारी है। तो ठीक है, आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और वापस योग में लगते हैं। स्टोरी तो एक और भी थी, पर अब देखते हैं कब इसको लेते हैं, बाद में टाइम काफ़ी निकल जाएगा। तो हम योग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं का। आज सुबह भी आप आए और सुबह हमारे साथ आपने मेडिटेशन किया। देखो हम सभी कर रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के वायुमंडल को बदलने के लिए। और नेगेटिव वायुमंडल तो पूरी दुनिया फैला ही रही है। कोई बातें कर करके, कोई नेगेटिव बातें करके, कोई डर के मारे, कोई कैसे भी, हर पल जो है नेगेटिव वायुमंडल बनता जा रहा है। तो अब हमारे पास ये मौका है, हमारे पास ये समय है कि हम सब अपनी ड्यूटी करें और पॉजिटिव वायुमंडल फैलाएं, अपने अंदर से डर को भगाएं। क्योंकि मैं खुद देख रहा था 2 दिनों से न्यूज़ की कहानियाँ देख के कि भाई अहमदाबाद में इतने केस हो गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ये वो इतनी सारी बातें सुन सुन के दिमाग ऐसा हो गया था कि बस इनकी सुनते रहो, डर डर के इंसान वैसे ही मर जाए। तो मैं सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा बदलना चाहिए, इसलिए सुबह 4 बजे का योग भी हमने रखा। और योग तो अब हम डेली सुबह 4 बजे करेंगे, यूट्यूब में नहीं करेंगे, अपने अपने घरों में 4 बजे करेंगे। थोड़ी सी लाइफस्टाइल बदल ले, अगर आपको पॉसिबल होता है तो थोड़ा सुबह उठ के 4 बजे ज़रूर करें। 4 से 5 करें, 5 नहीं तो फिर जो आपको समय अच्छा लगे, पर ज़रूर करिए 4 से 5। मैं तो नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैंने नक्की किया कि मैं भी अब 4 बजे उठ के ज़रूर करूँगा। तो शाम का तो हमारा प्रोग्राम फिक्स है ही है। तो अब हमको जो है सबसे पहले अपने अंदर का, अपने मन को सुधारना है। मन के अंदर जो ये नेगेटिव विचार ये बाहर से सुनते हैं, उनके न्यूज़ और जो भी हमारे अंदर वाइब्रेशन हमारे बदल जाते हैं, दुख के हो जाते हैं, बुराई के हो जाते हैं, डर के हो जाते हैं, वो हमें पहले तो अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। नहीं तो सभी जो है वो डिप्रेशन का ही शिकार होते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ रही है। कोई सामान्य मनुष्य तो इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ कहीं पर नहीं है। हमने यही सोच के पिछले साल से ये लाइव प्रोग्राम शुरू किया था। तो अभी भी हम अपना ड्यूटी करते रहेंगे,
सब बेहद की आत्माएं अपनी अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, जरूर करते रहें। रुकना नहीं है, चलते रहना है, बस आगे बढ़ना है। धरती लोक का ये समय ये भी निकल जाएगा, नहीं तो फिर अगले कल्प में फिर अंगूठियाँ लेने घूमना पड़ेगा। हनुमान जी को भी अंगूठियाँ लेनी पड़ेगी और हमें भी अंगूठी ढूंढने आना पड़ेगा। तो अब हमें कोई ऐसी अंगूठी ढूंढने नहीं आना है। अब वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि भाई ऐसे कल्पों में, ऐसे 84 लाख योनियों में, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, ऐसे चतुर्युगों में हमें मत फंसाएं। ठीक है, अब बहुत हुआ ये धरती लोक का नाटक। अब हमें यहाँ से जाना है, तो हम तो जाने ही वाले हैं। तो जाने से पहले पूरा मल्टीवर्स मृत्यु लोक को परिवर्तन हम ले आए। सभी जगह हद और बेहद की दुनिया में परिवर्तन ले आए। हर जगह परम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। हर जगह जितना भी ये मृत्यु लोक है, जैसे हमने कहा कि एक सेकंड में 5000 नए तारे बन रहे हैं, 5000 तारों में नया जीवन बन रहा है। 5000 तारे, 1800 तारे एक मिनट में ख़त्म हो रहे हैं। तो कितना ब्रह्मांड बन रहा है, कितना ख़त्म हो रहा है, कितनी जगह काल अग्नि पैदा हो रही है, कितनी जगह मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। तो हमें इन चक्रों में नहीं फंसना है। हमने इस बार बहुत अच्छा है कि साइंस इतना डेवलप्ड हुआ है। हमने अपने बुद्धि से, अपने तर्क से अपने मन को संभालना है और जल्दी से जल्दी हमें परम शांति करके पूरे विश्व में परम शांति फैला के पूरे महापरिवर्तन करके हमें जाना है। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम परम शांति की ओर आगे बढ़ें। एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपनी अपनी आंखें बंद कर दीजिए, परम शांति की ओर आगे बढ़िए। सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर हो चुकी है। हमारा संपूर्ण ओरा शरीर से 3 फुट दूर परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है।
पूरे ब्रह्मांड में परम 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 शांति हो रही है। पूरी पृथ्वी पे परम 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 शांति हो रही है। पूरे वायुमंडल में परम 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 शांति हो रही है। धरती से 200 किलोमीटर के पूरे एरिया में, पूरे धरती के ओरा में परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की कला के परम धाम से परम 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 प्रकाश की, परम लाइट की, परम परम महाशांति के वाइब्रेशंस पूरा हमारे ब्रह्मांड में, हमारे धरती लोक पे आ रही है। वेद के दादाजी छोटू राम बापू जी हर पल प्रतिपल अनंत अनंत शक्तियाँ, अनंत अनंत पावर हम सभी बेहद की आत्माओं को, अनंत अनंत शक्तियाँ हम सबको दे रहे हैं। पूरे विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है। चारों ओर वाइब्रेशन बदलते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी बदलती जा रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर चीज़ बदलती जा रही है। सभी बेहद की आत्माएं, सभी अपने मन को परम पवित्र बनाएं, एकदम पावरफुल बनाएं। धरती लोक के सभी वाइब्रेशनों से स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी धरती लोक के वाइब्रेशन आपको हिला नहीं सकते, आपके मन को अस्वस्थ नहीं कर सकते, दुखों से नहीं भर सकते। आपके अंदर वो अनंत अनंत शक्तियाँ हैं, हम सब उसको जागृत करते जा रहे हैं। आत्मा की अथाह गहराइयों के अंदर परम लाइट, परम प्रकाश है, परम परम महाशांति के वाइब्रेशंस हैं। उसे बाहर निकालें। आत्मा स्वरूप में स्थिर होकर अपने आत्मा को सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए देखें, परम लाइट, परम प्रकाश से पावरफुल होते हुए देखें। बेहद के विश्व की अनंत शक्तियाँ उतरते हुए देखें। विश्व में परम 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 शांति हो रही है।
सभी दुखों का अंत हो रहा है। नेगेटिव वायुमंडल अब पॉजिटिव होने लगा है। वायु तत्व का एक एक सेल बदलने लगा है। संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण महापरिवर्तन, बेहद का परिवर्तन, बेहद का महापरिवर्तन। हमारी आत्मा सूर्य के समान, बेहद के सूर्य के समान प्रकाशित हो चुकी है। हमारी आत्मा परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, समस्त ओरा परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर हो चुका है। हमारे अंदर से अनंत अनंत प्रकाश बाहर निकलता जा रहा है। अनंत अनंत शक्तियाँ वाइब्रेशन का रूप लेके पूरे वायुमंडल में जा रही है। पूरा हमारा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा एरिया लाइट हाउस, लाइटमय बनता जाता है, प्रकाशमय बनता जा रहा है। वायुमंडल एकदम शुद्ध बनता जा रहा है। पूरा वायुमंडल शुद्ध हो चुका है। सभी नेगेटिव वायरस, बैक्टीरिया, वायुमंडल में जितनी भी सोच विचार, नेगेटिव थिंकिंग पड़ी है, सब खत्म होती जा रही है। सब कुछ परिवर्तित होता जाता है। पूरा वायुमंडल शुद्ध होता जा रहा है। एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, परम 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 शुद्ध होता जा रहा है। हमारे अंदर से अनंत अनंत प्रकाश की किरणें निकलती जा रही हैं। संपूर्ण किरणें, प्रकाश की किरणें पूरे एरिया में, पूरे शहर में, पूरे भारत में फैल रही है। ऊपर से अनंत अनंत ब्रह्मांडों से, बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही है। कारण जगत, महाकारण जगत, सूक्ष्म जगत की सभी आत्माएं, 33 कोटि देवताएं इस कार्य में साथ में जुड़े हुए हैं। सभी लोग पूरी पृथ्वी पे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। परम शांति, शांति के वाइब्रेशन भेज रहे हैं। सबको धीरे 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 परम शांति की अनुभूति हो रही है। बेहद की 9 लाख आत्माएं अब जागृत हो चुकी है। चारों ओर परम 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 महाशांति, चारों ओर परम परम लाइट, चारों ओर परम परम प्रकाश फैलता जा रहा है। चारों ओर परम परम शुद्धि हो रही है। बेहद की शुद्धि, परम परम शुद्धि हो रही है। बेहद की परम 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 शुद्धि हो रही है। अनंत अनंत परम 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 शुद्धि हो रही है। बेहद की परम परम शुद्धि हो रही है।
अपने आप को संपूर्ण प्रकाश से भर दो। अपने अंदर इतनी शक्ति जागृत करो, इतनी शक्ति जागृत करो, आपका मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार सब कुछ बदल जाए। इतना परम प्रकाश भरो, इतना परम प्रकाश भरो, कहीं पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, वासना सब कुछ खत्म हो जाए। इतना प्रकाश प्रकाश की अनुभूति करो कि संपूर्ण आप प्रकाशमय बन जाओ। जैसे भेद के परम पिता की शक्तियाँ हैं, वैसे ही वो अनंत शक्तियाँ हमको देते ही रहते हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं लगाते, हम उस शक्तियों को जागृत नहीं करते, हम आत्मस्वरूप को जागृत नहीं करते। जब तक हम आत्मस्वरूप को जागृत नहीं करेंगे, तब तक ऊपर से आने वाला प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्थूल शरीर पे, स्थूल तत्वों की दुनिया पे वो कार्य नहीं करता, क्योंकि हम एक चैतन्य शक्ति है, परम प्रकाश है, और वो भी परम प्रकाश है। तो परम प्रकाश ही परम प्रकाश को खींच सकता है। जैसे चुंबक ही चुंबक की लाइट शक्तियों को खींचता है, वैसे ही अपने आप को चैतन्य प्रकाश मानना शुरू करिए। अपने आप को परम शक्ति, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करना शुरू करिए। मैं एक चैतन्य, बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। अनंत अनंत सूर्यों की शक्ति इस वक्त मेरे अंदर जागृत हो चुकी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स सब रिचार्ज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। हर पल प्रतिपल मेरे अंदर की दुनिया, मेरे अंदर की महान शक्तियों को जागृत करती जा रही है। अंदर की दुनिया बदलती जा रही है, सभी सेल बदलते जाते हैं। हर सेल में परम लाइट, परम प्रकाश जागृत होता जा रहा है। नेगेटिव कर्म सब खत्म होते जा रहे हैं, एकदम हल्के से हल्के होते जा रहे हैं, एकदम हल्के से हल्के होते जा रहे हैं, एकदम हल्के से हल्के होते जा रहे हैं। सब चिंता, स्ट्रेस, तनाव सब कुछ खत्म हो चुका है, एकदम फ्रेश। परम प्रकाश की एक ही किरण संपूर्ण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको बदल देगी। सही कनेक्शन लग जाएं, आत्मस्वरूप में हम स्थिर हो जाएं। बेहद के दादाजी का हम जब ध्यान करते हैं, तब ये पॉसिबल होता है। परम शक्तियाँ आने को तैयार हैं, परंतु हम देह भान से ऊपर उठे तब ये आएगी। जब हम आत्म भाव में स्थिर होने लगेंगे, तब ये आएगी। तब मन परम पवित्र होगा, शुद्ध होगा, चैतन्य होगा, बुद्धि परम पवित्र बन जाएगी। अपने आप को परम लाइट, परम प्रकाश का एक पुंज समझिए। संपूर्ण शरीर को परम प्रकाश, परम लाइट का पुंज की तरह देखिए।
हमारे पांचों तत्वों का शरीर अब बदल चुका है। हमारा आकाश तत्व परम आकाश में परिवर्तित होता जा रहा है। वायु तत्व परम वायु में परिवर्तित होता जा रहा है। अग्नि तत्व परम अग्नि में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे जल और पृथ्वी एकदम शुद्ध हो चुके हैं। पांचों तत्व धीरे धीरे परम तत्व में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे तत्व परम तत्व में, परम तत्व परम लाइट में, परम लाइट परम प्रकाश में धीरे धीरे हम बेहद के बापूजी की तरह, बेहद के दादाजी की तरह, उन्हीं की तरह बन चुके हैं। दिव्य शक्तियों से भरपूर हो चुके हैं। संपूर्ण प्रकाश को, अनंत प्रकाश को, अनंत सूर्यों की शक्ति को समस्त वायुमंडल में फैलाएं। धरती लोक के सभी मनुष्य तक परम परम शांति को पहुंचाएं। सबको परम शांति, परम लाइट, परम प्रकाश का ऑरा दे। सबको रोग और शोक से बाहर निकलने की शक्तियां दे। धीरे धीरे चारों ओर महापरिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माओं को अपने अपने वाइब्रेशनों को हायर लेवल में लेके जाना है। अपनी बुद्धि को बार बार शुद्ध करते रहना है। ज्ञान और विश्वास दोनों चीज़ों से हमारी बुद्धि के अंदर परम लाइट, परम प्रकाश आते हैं। बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है। बुद्धि के शुद्ध होते ही मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। मन भी पूरा कंट्रोल में आ जाता है। मन के अंदर परम 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 शांति छा जाती है। एकदम परम शांति छा जाती है।
सभी बेहद की आत्माओं का प्रकाश की काया बन चुकी है, प्रकाश का शरीर बन चुका है। संपूर्ण परम प्रकाश के हम बन चुके हैं, परम लाइट, परम परम शक्तियों से भरपूर हो चुके हैं। पूरी पृथ्वी पे परम 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 शांति हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में परम 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 शांति हो रही है। सभी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में हैं, 14 लोक में हैं, सभी को परम परम शांति मिल रही है। सभी मनुष्य परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माएं प्रकाश के काया की अनुभूति बढ़ाते जाएं, संपूर्ण शरीर को परम परम प्रकाश का देखने की अनुभूति बढ़ाते जाएं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोले। कल रात को फिर 10 बजे फिर मुलाकात होगी। मेडिटेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सभी बेहद की आत्माएं कल सुबह 4 बजे अपने अपने घरों में, हम लाइव नहीं आने वाले यूट्यूब में, परंतु आप अपने अपने घरों में 4 बजे उठ के ज़रूर योग करिए। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा करने का संकल्प करिए तो होगा। जो संकल्प करोगे वो संकल्प पूरा होगा। ठीक है जी। तो 1 घंटा ज़रूर ट्राई करें, पूरा होगा ही होगा। फिर हम कल रात को लाइव मिलेंगे 10 बजे। बेहद की परम मां शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद।